आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। आशा और विश्वास है कि आप सब अपने अपने घरों में आज की पवित्र आराधना के लिए परमेश्वर पिता के चरणों पर तैयार हैं। और आइए हम सब परमेश्वर पिता की आराधना बड़े आदर और भक्तिभाव के साथ करें। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और सारी दुनिया खामोश रहे, अदब से हम हाजिर हो। इस स्तुति गान के साथ आज की पवित्र आराधना हम प्रारंभ करेंगे। सारी दुनिया महिला समिति की अध्यक्षा श्रीमती प्रवीणा पॉलुस से कि आगे की आराधना का संचालन वो संभालेगी। आइए प्रियो, हम आज पवित्र विश्रामवार के दिन हम अपने परमेश्वर पिता के सन्मुख जाएं, उससे निवेदन करें और आज के इस पवित्र आराधना को शुरू से लेकर के अंत तक अपने परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं का ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार पिता परमेश्वर, इस विश्रामवार के दिन प्रभु हम तेरे नजदीक आते पिता और हृदय की गहराई से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये सुंदर जीवन दिया पिता परमेश्वर, जिसमें हम तेरी आराधना और स्तुति कर सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रभु हम तेरे नजदीक आते पिता परमेश्वर और प्रभु इस पिता परमेश्वर भयंकर बीमारी के समय में, प्रभु कोविड-19 के समय में पिता परमेश्वर, जबकि सारे संसार में प्रभु पिता परमेश्वर ये महामारी फैली हुई है पिता, ऐसे समय में भी तूने हमें सुरक्षित रखा है प्रभु, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। परंतु प्रभु हम तेरे सन्मुख है पिता, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने हमें चुना है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हमारे वचन का पढ़ा जाना प्रभु, गीतों का गाया जाना पिता परमेश्वर, वचन का चिंतन और मनन प्रभु तुझे ग्रहण योग्य होने पाए पिता। पिता परमेश्वर, आज की आराधना को पिता शुरू से लेकर अंत तक हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते और पिता परमेश्वर ये प्रार्थना और विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए प्रियो, हम सब खड़े रहकर प्रभु की महिमा में 630 नंबर का गीत गाएंगे और परमेश्वर पिता की आराधना करेंगे। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय मृत्युंजय, जय जयकार, सिरजनहार, पालनहार, तारणहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। दीनों का दुख हरे
जय यीशु जय जय यीशु जय जयकार करो सब प्यारो नर नारी एक संग पुकारो जय जयकार करो सब प्यारो नर नारी एक संग पुकारो नारी मारो जय ललकारो नारी मारो जय ललकारो जय जयकार सिरजनहार पालनहार तारणहार जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय मृत्युंजय जय जयकार सिरजनहार पालनहार तारणहार जय जय यीशु 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 आइए प्रियो, हम सब खड़े रहकर प्रेरितों का विश्वास वचन जो हम सब का है मिलकर साथ साथ अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से धारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतीस पिलातुस के राज्य में उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और काटा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से जीवों और मृतकों का न्याय करने के लिए रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए प्रियो, हम सब आदर के साथ अपने स्थान पर बैठ जाएं और ये समय होगा परमेश्वर पिता को उन आशीषों के लिए धन्यवाद देने का, याजकीय प्रार्थना का। और याजकीय प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे रेवरेंड एस सुनाव साहब। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हर प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हर सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हर जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका
का किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। ईमान लाए तुझ पे मसीहा, आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। ईमान लाए तुझ पे मसीहा, आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। पवित्र 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 सेनाओं के हवा हमारे जीवते परमेश्वर पिता, हमारे मुक्तिदाता, हमारे त्राणकर्ता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और सामर्थी नाम में, जिन्होंने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, जिन्हें आपने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया है, उन्हीं के पाक और पवित्र नाम में हम आपके पाक और पवित्र चरणों पर, आपके पवित्र अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आज के इस पवित्र दिन में अपने आप को नम्र और दीन करते हुए बड़े आदर के साथ अपने पापी सिरों को झुकाते हैं। परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति और आपका जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप महिमा और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है, क्योंकि आप आदर के योग्य प्रभु परमेश्वर हैं। खुदावंद परमेश्वर पिता, ये आपका बड़ा अनुग्रह है, ये आपकी बड़ी दया है जो आपने हमारे जीवन में ये समय दिया है कि हम इस विशेष समय में परमेश्वर पिता अपने अपने घरों से, अपने अपने परिवारों के साथ, अपने अपने लोगों के साथ आपके पवित्र चरणों पर एक मन और एक चित्त होकर बैठे और ईश्वर पिता आपकी आराधना करें, आपको धन्य कहें। परमेश्वर पिता पूरे और सच्चे मन से आपको स्मरण करें, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं, क्योंकि आप अनुग्रहकारी और दयालु प्रभु हैं, क्योंकि आप कृपाल और सच्चे खुदावंद हैं, क्योंकि आपने हमको जीवन प्रदान किया है, क्योंकि आपने हमारे जीवन को गतिमान और चलायमान बनाए रखा है, क्योंकि आप ही हमारे शरण स्थान है, क्योंकि आप ही हमारे बल है, क्योंकि संकट के समय के सहज से मिलने वाले सहायक आप ही हैं। आज के इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी परमेश्वर पिता आपकी पवित्र उपस्थिति आपके लोगों के साथ,
आपके लोगों के परिवारजनों के साथ, आपके डरवैयों के साथ हमेशा बनी हुई है। परमेश्वर पिता आपकी दृष्टि पर बने रहें। परमेश्वर पिता इससे पहले कि हम आपको जाने, आपने हमको जाना है और आपने हमको अपनी निज प्रजा करके ठहराया है। आपने हमको अपने पास बुलाया है, आपने हमको अपने संतान ठहराया, आपने हमको लेपालक पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। हम आपकी महिमा करते हैं। हम आपको जितना धन्यवाद दें, हम आपकी जितनी महिमा करें, हम आपकी जितनी प्रशंसा करें, जितना स्तुति करें, परमेश्वर पिता वो कम है। जो वरदान आपने स्वर्गदूतों को दिया और वो आपके सम्मुख खड़े रहकर आपकी महिमा में कहते हैं परमेश्वर पिता की पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है और उसके तेज से संपूर्ण पृथ्वी भर गई है। वही वरदान आपने अपने लोगों को दिया है कि परमेश्वर पिता हम इस पृथ्वी में आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाएं, कि हम इस संसार में, हम इस स्थान में जहां पे आपने हमको रखा है, आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाएं। और आज परमेश्वर पिता जब आपकी महिमा करने के लिए और आपके पवित्र चरणों पर बने रहते हुए आपके वचन में से सीखने के लिए आपके पावन चरणों पर हम एकत्रित हैं, हमारी विनती है कि आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक की अगुवाई करे कि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ कर सकें। परमेश्वर पिता हम उन आशीषों को स्मरण नहीं कर सकते। आपकी बरकतें अद्भुत हैं, आपकी आशीषें, आपकी नियामतें अद्भुत हैं, आपके उपकार अनेकों नेक हैं, उनके संख्याओं का जोड़ क्या ही बड़ा है। जिस प्रकार से राजा दाऊद कहते हैं कि मैं उनको स्मरण नहीं कर सकता, तो भी हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हम भी परमेश्वर पिता उनके साथ मिलकर अपने आप को सावधान करते हुए चेताते हैं कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और यहोवा के किसी भी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर पिता आपने हमारे जीवन में जो उपकार किया है, आपने जो परमेश्वर पिता अद्भुत दान, जो कि महादान है, जो कि सबसे बड़ा दान है, जो आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारी खातिर इस संसार में भेजा कि उनके पवित्र लहू के द्वारा हम छुड़ाए जाएं, हम बचाए जाएं, हम मोल लिए जाएं, हम उस महान दान के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और आज परमेश्वर पिता एक बार फिर से स्मरण करते हैं कि जब हम पापी थे, ठीक समय पर मसीह ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान दिया। उन्हीं के पवित्र लहू के बहाए जाने के द्वारा हम अपने पापों और अपने अपराधों से छुटकारा प्राप्त करते हैं। परमेश्वर पिता जब तक हम इस संसार में हैं, तब तक परमेश्वर पिता हम कई बार आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन कर बैठते हैं, आपकी परमेश्वर पिता विधियों को और नियमों को हम भूल जाते हैं। हमें परमेश्वर पिता निरंतर उस पवित्र लहू से धोए जाने की आवश्यकता है। और इसलिए आज भी जब हम आपके पवित्र चरणों पर उपस्थित हैं, हम अपने आप को परमेश्वर पिता आपके सम्मुख रखते हुए गिड़गिड़ाते हैं कि हमारे जीवन के हर पाप और हर अपराध को परमेश्वर पिता जो हमने आपकी पवित्र इच्छा के विपरीत किया है, आप दया करके क्षमा करें। प्रभु जी, आपने अपने वचन में कहा है, आपने परमेश्वर पिता इस बात को हमारे सम्मुख रखा है कि यदि तुम में से कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, न सिर्फ हमारे लिए लेकिन संपूर्ण जगत के पापों के लिए भी। परमेश्वर पिता, आज बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम इस बात को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं कि हम में कोई लियाकत नहीं है। परमेश्वर पिता, हम अपने पापों और अपने अपराधों का प्रायश्चित नहीं कर सकते हैं और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर प्रायश्चित किया है, क्योंकि हम अपने पापों का प्रायश्चित करने में असहाय और परमेश्वर पिता निरुपाय थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू से आप हमें शुद्ध और दया करके पवित्र करें, ताकि हम पवित्रता से शोभायमान होकर आपकी महिमा कर सकें, आपको धन्यवाद कर सकें। खुदावंद परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र वचन को ध्यान करने के लिए, मनन और चिंतन करने के लिए और उसके अनुसार हमारे जीवन को व्यतीत करने के लिए आपने हमको ये सुनहरा अवसर दिया है। और आज जब आपके सेवक के माध्यम से हम पवित्र वचन पर ध्यान करते हैं, हमारी विनती है कि आप अपने पवित्र आत्मा का दुगना अभिषेक अपने सेवक रेवरेंड लॉरेंस दास के ऊपर प्रदान करें, ताकि खुदावंद परमेश्वर पिता जो संदेश आपने दिया है, जो वचन आपने दिया है, उस वचन के द्वारा आपकी कलीसिया अपने विश्वास में दृढ़ हो सके। आपकी कलीसिया, आपके दुल्हन परमेश्वर पिता जिस प्रकार से अपने उद्धारकर्ता और अपने दुल्हन प्रभु यीशु मसीह के लिए उसको तैयारी की आवश्यकता है, परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना और विनती हमारी बहन के लिए है जो कि आज के पवित्र आराधना की अगुवाई करती है, श्रीमती प्रवीणा पौलुस के लिए निवेदन करते हैं परमेश्वर पिता कि आपका अनुग्रह
उनके साथ भी बना रहे, ताकि हर एक बात आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार हो सके और उसके द्वारा हम अपनी आराधना में आगे बढ़ सकें। और भी जितने लोग परमेश्वर पिता आज के पवित्र आराधना में शामिल हैं, घरों के लिए, परिवारों के लिए, अपने अपने निवास स्थान पर जितने हमारे बड़े बुजुर्ग विशेष रूप से परमेश्वर पिता आपके चरणों पर बैठे हैं, हम उनकी प्रार्थनाओं के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, उनके अनुभवों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, उनके विश्वास के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, उनके अच्छे मार्गदर्शन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं कि परमेश्वर पिता आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, दया करके आप उन्हें दीर्घायु प्रदान करें प्रभु, ताकि उनके जीवन के द्वारा निरंतर आपको महिमा मिलती रहे। जितने परिवार आज के पवित्र आराधना में शामिल हैं, हमारी विनती है कि प्रत्येक परिवार के ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे। हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में कई प्रकार की बातें होती हैं। परमेश्वर पिता कई प्रकार की परिस्थितियों से होकर हमारे घरों को गुजरना पड़ता है, लेकिन जीवन की हर परिस्थिति में जब हम आपको प्रमुख स्थान देते हैं, जब हम आपको पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर पिता आप हमारी तमाम समस्याओं को, हमारी तमाम परेशानियों को, हमारी तमाम व्यथाओं को आप दूर कर देते हैं। आज भी ईश्वर पिता जब हम बड़ी लालसा के साथ आपके चरणों पर एकत्रित, हमारी विनती है कि आप प्रत्येक परिवार को अपनी स्वर्गीय आशीष प्रदान करें, प्रत्येक सुनने वाले को आपका अनुग्रह बहुतायत के साथ प्राप्त होने वाला हो। हमारी प्रार्थना और विनती है परमेश्वर पिता विशेष रूप से हमारे उन तमाम लोगों के लिए जो कि बीमार हैं, जो कि अस्वस्थ हैं और ऐसी अवस्था में आपको देखते हैं और आपसे गिड़गिड़ाते हैं, निवेदन करते हैं कि आप अपना अनुग्रह प्रदान करें, उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनको चंगाई प्रदान करने के लिए दया करें। परमेश्वर पिता आप चंगा करने वाले प्रभु हैं और जब हम ठीक होते हैं परमेश्वर पिता हम आपकी महिमा करते हैं, और जब लोग ठीक होते हैं आपकी महिमा कर सकें, आपकी गवाही दे सकें, इसके लिए आप दया करके अनुग्रह करें। हमारी प्रार्थना और विनती संपूर्ण विश्व के लिए है जो कि कोरोना महामारी से होकर परमेश्वर पिता इससे लड़ रहा है। निवेदन करते हैं परमेश्वर पिता कि इस महामारी को अपने बड़े अनुग्रह से दूर करें। हम आपके धन्यवादित हैं क्योंकि अपने पवित्र वचन के द्वारा आपने अपने लोगों को सुरक्षा दी। आपका वचन है कि आप बहलिए के जाल से बचाने वाले प्रभु हैं, आप महामारी से बचाने वाले प्रभु हैं, और इस समय तक आपने अपने पंखों की आड़ में हमको छुपा कर रखा है, आपने अपने पैरों के नीचे हमको शरण दिया है। आगे भी परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह से आपके लोग आप में सुरक्षित रहें, ऐसी हमारी प्रार्थना और विनती है। खुदावंद परमेश्वर पिता आप तो हमारे प्राण को मृत्यु से बचाने वाले प्रभु हैं, न सिर्फ इस संसार की मृत्यु से लेकिन अनंत काल की मृत्यु से बचाने वाले प्रभु आप हैं। आप हमारी आंखों से आंसू बहने बचाने से रोकने वाले परमेश्वर हैं। आप परमेश्वर पिता हमारे पैरों को ठोकर खाने से रोकने वाले परमेश्वर पिता हैं, और इसलिए हम पूरे आस के साथ पूरा आसरा आप पर लगाए रखते हैं। निवेदन करते हैं कि आपका अनुग्रह आपके लोगों के साथ बना रहे, और इस समय में जितने लोग इस महामारी के कारण संक्रमित हैं और दुख में हैं, परेशानी में हैं और पीड़ा में हैं, हमारी विनती है परमेश्वर पिता आप दया करके उन पर अनुग्रह करें, दया करके तरस खाएं और वो इस बीमारी से छूट सके प्रभु, इसके लिए आप सहायता करें। जितने लोग परमेश्वर पिता इस समय में अपनी सेवाओं को दे रहे हैं, अपना श्रम दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, खुदावंद परमेश्वर पिता उनके जीवन पर आपका अनुग्रह हो, आपकी आशीष हो, और इसी प्रकार से सेवा भावना से वो ओतप्रोत होकर अपने जीवन में आपको महिमा देने के लिए तैयार किए जाएं। हम प्रार्थना और विनती करते हैं विशेष रूप से उन स्थानों के लिए भी जहां पे कि प्राकृतिक विपदा के कारण परमेश्वर पिता लोग हलाकान हैं, और कई स्थानों पर परमेश्वर पिता बाढ़ के कारण लोग बाप कष्ट और पीड़ा में हैं। ऐसे समय में भी आपके लोग जब उनके पास पहुंचते हैं और जो लोग उनकी सहायता करते हैं, सेवा शुश्रूषा करते हैं, उन सबों को आप अपने स्वर्गीय आशीष प्रदान करें। खुदावंद परमेश्वर पिता आज की आराधना को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं और विनती करते हैं कि आज की आराधना के द्वारा पूरी महिमा आपको मिलने वाली हो। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु क्योंकि आपने प्रार्थना सुनी है और आशीष दे दी है। विनती उद्धारकर्ता मुक्तिदाता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी जैसे स्वर्ग में होली होती है वैसे पृथ्वी में होली हो। हमारा दिन भर के आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन।
हम सब आदर के साथ पुनः अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और ये समय होगा उत्तरवादी पाठ पढ़ने का। पाठ की संख्या है 10। क्षमा के कारण आनंद। और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी श्रीमती नयनतारा जॉन। क्षमा के कारण आनंद। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप क्षमा ढापा गया। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और उसके आत्मा में कपट न हो। जब लोग मैं चुप रहा तब लोग दिन भर चीखते चीखते मेरी हड्डियों में धुन लगा रहा। क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी करावट भूतकाल की सी चुराहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा कि मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा किया। इस कारण हर एक वक्त जब उसका पाप उसका धुल जाए तब उससे प्रार्थना करेगा। जल की बड़ी बाढ़ हो तो उससे निश्चय उस घर के पास पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीत सुनाएगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में मुझे चलना हो उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करके समृद्धि किया करूंगा। घोड़े और खच्चर के समान न होना, जो समझ नहीं रखते उनकी उमंग लगाम और बाग में रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, पर जो यहोवा पर भरोसा रखता है सो करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों जय जय जयकार करो। देखो यहोवा की दृष्टि उसके धर्मियों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उसके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीता रखे। हम यहोवा का आसरा करते आए हैं, वो हमारा सहायक और हमारी मदद करता है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, हमने तेरी आशा रखी है, इसलिए तेरी करुणा हम पर हो। स्तुति गान गाएंगे। ओ पिता के स्तोत्र हम सब आदर के साथ अपने स्थान पर खड़े रहेंगे और पवित्र धर्मशास्त्र में से पाठ निकाल लेंगे और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी श्रीमती दीपा दास। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज चिंतन मनन करने के लिए जो वचन लिया गया है पुराने नियम से दूसरा इतिहास 16 अध्याय उसके 7वें पद से 10वें पद तक। वचन में इस प्रकार लिखा है, उस समय हननी दर्शी यहूदा के राजा आशा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा, इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है।
क्योंकि कुशियों और लुबियों की सेना बड़ी ना थी, और क्या उसमें बहुत से रथ और सवार ना थे। तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। तब आशा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काठ में ठुकवा दिया, क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था। उसी समय से आशा प्रजा के कुछ लोगों पर अत्याचार भी करने लगा। धन्य है वे लोग जो वचन को पढ़ते, सुनते और उसके अनुसार चलते हैं। वचन अनुगाएंगे। मुझको सुनाओ मंगल सुसमाचार, समझो मैं उसका मंगल सुसमाचार। सुंदर जीवन मंगल मंगल सुसमाचार। आमीन। हम सब आदर के साथ अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और ये अवसर होगा उन विश्वासियों के लिए जिन्होंने बीते सप्ताह अपने जन्म दिवस को मनाया है, या विवाह की वर्षगांठ को मनाया है, या आज मना रहे हैं, या परमेश्वर ने जिनके जीवन में कोई विशेष खुशी दी है। हम सब आपके लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे रेवरेंड लॉरेंस दास पास्टर साहब। आइए प्रियो, अपने सरों को झुकाएं और विशेष तौर से हमारे प्रियों के लिए हम दुआ करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमसे मोहब्बत करने वाले अति दयालु करुणानिधान पिता प्रभु परमेश्वर, आज के इस पवित्र रविवार में प्रभु हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के जलाली और सामर्थ्य नाम को लेकर आपके पवित्र चरण तले आते प्रभु जी, और आपको धन्यवाद दिया चाहते हमारे प्रियों के लिए, जबकि आपने इनके दाम्पत्य जीवन में बरकत दिया। अद्भुत रीति से प्रभु आपने अपने आशीष से नवाजा, और प्रभु आपके उपकारों को, आपकी दया को, आपकी करुणा को अपने जीवन में स्मरण करके प्रभु हमारे प्रिय आपके चरणों में धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने आए। प्रभु इनके जीवन को आप ग्रहण करिए। पूरे वर्ष भर आपने इनकी मदद की, आने वाले वर्ष में भी इतनी आशीष दे ताकि प्रभु पति पत्नी जो आपने प्रभु परमेश्वर को बनाया है उसके द्वारा प्रभु हर पल हर क्षण आपके महिमा का कारण बनने पाए। प्रभु हम दुआ मांगते उन प्रियों के लिए जिनका बीते सप्ताह आज जन्मदिन है। आपकी दया के द्वारा प्रभु उन्होंने एक नया अध्याय आप उनके जीवन में जोड़ा। वे भी पिता आपके नजदीक में आके अपने धन्यवाद का बलिदान को आपके चरण में चढ़ाते। पिता उनके जीवन को भरिए, अपने आशीष से भरिए खुदा, और ताकि नित्य प्रभु परमेश्वर आपके किए हुए उपकार को अपने जीवन में स्मरण करते हुए आपके सुसमाचार के प्रचार प्रसार कार्य के लिए आपके उस प्रभु जी जिस बुलाहट से आपने इनको बुलाया है उसके निमित्त कार्य करने के लिए अपने जीवन के दशमांश देने के माध्यम से प्रभु आपकी महिमा वो करे। प्रभु उनके जीवनों
को प्रता बहुतायत से अपने सेवा के लिए इस्तेमाल करिए। हम दुआ मांगते हैं उन प्रियों के लिए प्रता जो बीमारी में थे, जो तकलीफ में थे, जो समस्या में थे, आपने उनकी प्रार्थना को सुना है। जो पिता आपको पुकारता है, आप उनकी पुकार को सुनते हैं, आप उनके बोझों को आपने दूर किया, उनके हर एक प्रकार की बीमारी को उनके जीवन से दूर किया और पिता वो आनंदित है और आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हैं। प्रभु उनके जीवन को आप ग्रहण करिए और साथ ही साथ पिता आने वाले दिनों में और भी बहुत आए से प्रभु जी अपने प्रियों को इस्तेमाल में लाइए ताकि एक अच्छे मसीह बनकर प्रभु जी, एक अच्छे आपके बेटा और बेटी बनकर प्रभु एक अच्छा नमूना से भरा हुआ जीवन व्यतीत करने के लिए आपके उन आश्चर्य कर्मों को जिन्होंने अपने जीवन में ग्रहण किया है पिता, उसको बड़े हियाव के साथ लोगों के सामने इन गवाहियों को प्रभु परमेश्वर प्रकट करें, गवाहियों को बताएं जिसके द्वारा प्रभु जी आपको महिमा मिले। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। यदि हमारे प्रियों ने किसी प्रकार का पाप अपराध मन वचन कर्म के द्वारा आपके विरोध में यदि इन्होंने किया है, दया करके प्रभु इन्हें क्षमा करिए और नित्य प्रभु परमेश्वर अपने दुगने सामर्थ्य से इन्हें आप भरिए। सर आदर आप उदित नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते, आमीन। आइए हम एक गवाही सुनेंगे श्रीमती कामाक्षा हाबिल के द्वारा। आप सबों को जय मसीह। मुझे मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन से मैं प्रभु के द्वारा चंगाई को प्राप्त की और आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ अपनी छोटी सी गवाही देने के लिए। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि मैं आज मुझे आप लोग के सामने खड़े होने का ये अवसर मुझे मिला। और मेरे करीब अप्रैल महीने में मुझको शरीर में दर्द था, पीठ में और पेट में। मैं समझी कि गैस की तकलीफ़ है करके मैं गैस की गोलियाँ खाती थी, परंतु मई और जून के महीने में ये तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी और वह इतना अधिक बढ़ गया कि मुझको डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मैं डॉक्टर सोनी के पास गई तो उन्होंने कहा कि आप एक्सरा ले करके आइए। और जब एक्सरा लिया गया रीढ़ की हड्डी का तो पता चला कि डॉर्सल 5 हड्डी घिस गई है और वो नस को दबा रहा है, जिसके कारण मुझको ये सब तकलीफ़ हो रही है। और उसने कहा कि एक्यूपंक्चर के द्वारा ठीक हो जाएगा। मैं करीब 15 दिन तक गई परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मैं फिजियोथेरेपी के पास गई, करीब 15 दिन तक वो फिजियोथेरेपी मैं लेते रही, लेकिन उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। तकलीफ़ इतनी बढ़ गई, दर्द इतना अधिक बढ़ गया, फिर मैं क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम MPM हॉस्पिटल में हर महीने के आखिरी मंगलवार को न्यूरोलॉजी आते हैं, तो फिर हम उसके पास गए और उनको दिखाया तो उन्होंने बताया उनकी जो MRI की रिपोर्ट है उसमें से तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है, आप एक बार विशाखापट्टनम आ जाइए और हम आपको पूरा देख करके चेक करके बता देंगे। तो फिर हम लोग 28 जून को यहाँ से मेरा बेटा और कल्पना भाभी और उनका बेटा हम लोग यहाँ से गए और शाम को पहुँचे और शाम को पहुँचते ही वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट चालू हो गया। MRI हुआ और 3-4 दिन तक मेरा ट्रीटमेंट होता रहा और तब फिर डॉक्टरों ने सलाह करके बताया कि आपकी जो 5वें नंबर की रीढ़ की हड्डी जो है डॉर्सल 5 वो घिस गई है और वो नस को दबा रहा है, जिसके कारण ये सारी तकलीफ़ें आपको हो रही हैं और इन्फेक्शन भी हो गया है, उसमें कुछ पानी जैसे पदार्थ भी आ गया है, बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकता। और तब बेटे ने, परिवार के लोगों ने निर्णय लिया और तब मुझे ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया और 5 जुलाई को मेरा ऑपरेशन हुआ। और ऑपरेशन के समय, ऑपरेशन के बाद मेरी हालत बहुत ख़राब थी, ना मैं उठ सकती थी, बैठ सकती थी, ना खाना खा सकती थी और ना ही करवट ले सकती थी। और इस प्रकार से ये तकलीफ़ें छोटे बच्चे से भी मैं गरीबी की हालत हो गई थी। और तब यहाँ पर मैं धीरे धीरे प्रभु ने मेरी सहायता किया और धीरे धीरे मेरी प्रोग्रेस हुआ और मैं उठना चालू की, करवट लेना चालू की, खड़े होना चालू की। और इस तरह से ये हम 17 जुलाई को यहाँ जबलपुर पहुँचे
और यहाँ पर भी वही हालत थी मेरी, लेकिन प्रभु ने मेरी बहुत सहायता किया और मैं उठना चालू की, बैठना चालू की और खड़े होना चालू की, और फिर मैं वॉकर की सहायता से चलना चालू की, और फिर वॉकर की सहायता से चल करके फिर आज मेरी स्थिति ये है कि मैं बिना वॉकर के साथ मैं चल रही हूँ। प्रभु को मैं बहुत ही हृदय से धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पर मेरे लिए निरंतर प्रार्थना होती रही। मैं अपने दोनों पासवानों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने यहाँ चर्च में हर रविवार को यहाँ पर कलीसिया के साथ मेरे लिए प्रार्थना होती रही, और मैं उनकी प्रार्थना के द्वारा मैं ठीक हुई। यहाँ पर कलीसिया के बहुत से लोग मुझको देखने आते थे घर में, सारे लोग मेरे लिए प्रार्थना करके जाते थे। क्या जवान बच्चे घर में आते थे, आराधना करके मेरे लिए प्रार्थना करते थे। महिलाएं आती थीं, महिलाएं आराधना करके मेरे लिए प्रार्थना करती थी। और क्या बच्चे भी आते थे जो कि मेरे लिए आराधना करके गीत गा करके प्रार्थना करते थे। इस तरह से और मेरे परिवार के लोग मेरे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे। मेरे घर के लोग, मेरे बेटा बहू लोग और परिवार के साथ बेटी दामाद सारे लोग मेरे लिए प्रार्थना करते रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे। और कल्पना भाभी ने वचन को पढ़ना, वचन पर मनन करना और प्रार्थना करना निरंतर उनका ये कार्य था। इस प्रकार से मैं जितने लोग मेरे लिए प्रार्थना किए, मैं हर एक को मैं धन्यवाद देती हूँ। और आज भी निरंतर मेरे लिए प्रार्थना हो रही है, अपने अपने परिवारों में, अपने अपने घरों में, और मेरे पासवान अपने मुझे अपनी प्रार्थना में याद करते हैं। मैं हृदय से हर एक को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझको अपनी प्रार्थना में याद किया। और मैं आज जो मैं इस स्थिति में जो हूँ, ये सब प्रार्थना के द्वारा मैं ठीक हूँ। प्रभु ने अपने लहू भरे हाथों से मुझको छुआ, मुझे चंगाई दिया, और आपकी और मेरी प्रार्थना को सुना। और हर एक कार्य को मैं यीशु, जो भी कार्य मैं करती थी, यीशु के लहू की जय बोल करके मैं कार्य को करती थी और मुझको सफलता मिलती थी। आज तक मैं किसी भी प्रकार से मैं ना गिरी, ना किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना हुई। प्रभु ने मुझे हर रीति से संभाला, मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रियो, आज मैं आप लोग की दुआ से, आप लोग की प्रेम से, आप लोग का जो प्रेम भरा व्यवहार है उसके द्वारा मैंने अपनी चंगाई को प्राप्त किया है। मैं फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझको छुआ, मुझे चंगाई को दिया है। मैं अपने सारे प्रिय लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ। जो नहीं जानते हैं वो लोग भी मेरे लिए प्रार्थना की, मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं फिर से अपने पासवानों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझको आज ये मौका दिए कि मैं आप लोगों के सामने अपनी गवाही को दे सकूँ, और मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं फिर से अंत में परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। आदर और महिमा और जलाल मैं मान सम्मान मैं देती हूँ। हर एक बात के लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। गीत सुनेंगे, पहला ऐश्वर्या राव के द्वारा। आलम में कौन तुझसा है, दोनों आलम में कौन तुझसा है, अपने जैसा तो तू ही अकेला है, हो अपने जैसा तो तू ही अकेला है। दोनों आलम में कौन तुझसा है, दोनों आलम में कौन तुझसा है, अपने जैसा तो तू ही अकेला है, हो अपने जैसा तो तू ही अकेला है। हर कदम पे मेरे है नजर तेरी, लगी हर राज को तू समझता है। हर कदम पे मेरे है नजर तेरी, लगी हर राज को तू समझता है। काम अच्छा बुरा जो भी करता हूँ, रब तू सब देखता और जानता है। काम अच्छा बुरा जो भी करता हूँ, रब तू सब देखता और जानता है। दोनों आलम में कौन तुझसा है, दोनों आलम में कौन तुझसा है, अपने जैसा तो तू ही अकेला है, हो अपने जैसा तो तू ही अकेला है। कुक में पाके लाया है मुझको तू, मुझ
कोख में माँ के लाया है मुझको तू, मुझको रचना भी तो एक अजूबा है। मेरे हर अन बनाए तूने प्यार से, मेरा जीवन भी एहसान तेरा है। मेरे हर अंग बनाए तूने प्यार से, मेरा जीवन भी एहसान तेरा है। दोनों आलम में कौन तुझसा है, दोनों आलम में कौन तुझसा है। अपने जैसा तो तू ही अकेला है, हो अपने जैसा तो तू ही अकेला है। तू मुझे जांच ले और परख भी ले, मुझको तू ये बता दे कमी क्या है। तू मुझे जांच ले और परख भी ले, मुझको तू ये बता दे कमी क्या है। दिल भला कर देखा जो सही रास्ता है, मुझे राहे निजात पे ही जाना है। दिल भला कर देखा जो सही रास्ता है, मुझे राहे निजात पे ही जाना है। दोनों आलम में कौन तुझसा है, दोनों आलम में कौन तुझसा है। अपने जैसा तो तू ही अकेला है, हो अपने जैसा तो तू ही अकेला है। दोनों आलम में कौन तुझसा है, दोनों आलम में कौन तुझसा है। अपने जैसा तो तू ही अकेला है, हो अपने जैसा तो तू ही अकेला है। आइए प्रियो, हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर पिता की महिमा में कुछ गीतों को गाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हमें सृजा और रचा है। और परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान उसके सन्मुख बनी रहे और उस अनंत मिरास को प्राप्त करे जो उसने हम सब के लिए रखा है। और इसके पश्चात हम आज के वचन को रेवरेंड एल दास के द्वारा सुनेंगे। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। सब उसकी तारीफें गाओ, सब उसकी तारीफें उसकी तारीफें गाओ, आओ उसके हुजूर में आओ। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। वो जो मालिक है सबका।
शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। सब कुछ बनाया है, वो ही खुदावंद है, खुदा वो हमारा है। हाथों से अपने उसने सब कुछ बनाया है। अपने इरादों को वो याद रखता है और अपने वादों को पूरा वो करता है। उसने जो भी फरमाया, उसने जो भी फरमाया वो करके है दिखलाया। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। ओ शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। मुझसे दिखाए अपने लोगों को बचाया, तोड़ के जंजीरें उसने छुड़ाया। मुझसे दिखाए अपने लोगों को बचाया, तोड़ के जंजीरें उसने छुड़ाया। धूप के मारों पे बादल को फैलाया, आग के अंधेरों में रोशनी को चमकाया। उसने चट्टान को चीरा, उसने चट्टान को चीरा, फूटा पानी का झरना। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। सब उसकी तारीफें गाओ, सब उसकी तारीफें गाओ, सब उसकी तारीफें गाओ। आओ उसके हुजूर में आओ। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। ओ शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु की दया के द्वारा हम सुरक्षित हैं और नित्य हम प्रभु परमेश्वर के संगति में बने हुए हैं कि हम प्रभु परमेश्वर की ओर से मिलने वाली हर एक आशीषों को प्राप्त करें। और जो आज हमारे आत्मिक मनन और चिंतन के लिए जो बाइबल पाठ चुना गया, पुराने नियम से दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसके 7 पद से लेकर उसके 10वें पद तक। आइए हम इस वचन को सुनने से पहले अपने सरों को झुकाएं और प्रभु परमेश्वर से हम निवेदन करें, प्रभु जो वचन आप हमें देने जा रहे हैं सचमुच में हमारे जीवन में बहुत ऐसे कार्य करने वाला हो। न केवल हम सुनने वाले लेकिन प्रभु उस वचन के अनुसार चलने वाले हम बने। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रभु परमेश्वर से दुआ करें। जीवन के देने वाले अति दयालु करुणानिधान पिता प्रभु परमेश्वर, हमसे मोहब्बत करने वाले, आपने आपकी महिमा के लिए हमें चुना है। आपने हमें अपने हाथों से प्रभु परमेश्वर बनाया है। हमारे नथनों में जीवन का
अपना श्वास फूका है कि प्रभु हम आपकी स्तुति आराधना करें, हम आपके जय के झंडे को ऊंचा करें। प्रभु आज इस पवित्र आराधना में आपने हमारे आत्मिक उन्नति के लिए जो वचन आप हमारे जीवन के लिए प्रभु अपने सेवक के माध्यम से देने जा रहे हैं, प्रभु होने दे आज का वचन हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर एक ज्योति के समान कार्य करने वाला हो। प्रभु जो वचन हमारे बीच में पढ़ा गया, मेरे मुंह के वचन हम सबों का हृदयों का ध्यान आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर हमारी चट्टान और हमारे उद्धार करने वाले यीशु नासरी के नाम से मांग लेते, आमीन। हमको सदा प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देना है, हमको सदा प्रभु परमेश्वर की खोज में लगा रहना है और सदा हमको प्रभु परमेश्वर के चरणों में रह के जीवन व्यतीत करना है। दुख और सुख जो है हमारे जीवन में रहता है, हम नाना प्रकार की समस्या से घिरे हुए रहते हैं, लेकिन एक ही हमारा प्रभु है जो हमको हर एक समस्या से बचाता है। वो प्रभु कुछ नहीं चाहता, लेकिन वो प्रभु चाहता है कि हम उसकी खोज में लगे रहें। वो प्रभु चाहता है कि हम उसका आदर करें। हम कितने भी बड़े स्थान में हम रहें, कितने भी ऊंचे पद हमको प्राप्त हो जाए, लेकिन हमको नित्य प्रभु परमेश्वर को खोजना है, उसके दर्शन की खोजी हमको बनना है, जिसके द्वारा हमारा जो संसार में जो हम अंतिम सांस लेंगे उसमें भी प्रभु परमेश्वर हमको दुगने सामर्थ्य से भरेगा। जो हमारे मनन और चिंतन के लिए दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय उसके 7 पद से लेकर 10वें पद तक हमने पढ़ा, और यहाँ पर हम देखेंगे यहूदा के राजा के बारे में, जो यहूदा का तीसरा राजा हुआ जिसका नाम आसा है। और ये प्रभु परमेश्वर पर भरोसा करने वाला है, ये प्रभु परमेश्वर को खोजने वाला राजा है और हर समय वो प्रभु परमेश्वर पर डिपेंड रहता था। आज के इस संदेश का जो विषय मैं आपको बताना चाहता हूं, शुरुआत अच्छा अंत बुरा। ध्यान से अपने दिमाग में रखें, शुरुआत अच्छा अंत बुरा। यदि हम देखेंगे जब इस्राएली लोग जो हैं प्रभु परमेश्वर के नजदीक में बने रहे और जब उन्होंने राजा की मांग की और जब राजा बने, पहला राजा कौन था? साउल, लेकिन वो प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ गिना गया और वो कुछ हद तक अच्छा सेवा दिया, लेकिन एक समय आया वो प्रभु परमेश्वर को खोजना बंद कर दिया। प्रभु परमेश्वर से जो आज्ञा है, जो गाइडेंस है, उसको लेना खत्म कर दिया और उसका परिणाम क्या हुआ? वो अपने कार्य को, अपनी सेवा को, अपने जिस बुलाहट से प्रभु ने बुलाया था और इस्राएलियों पर राजा होने के लिए उसको चुना था, वो अपने कार्य को ईमानदारी के साथ पूरा नहीं कर पाया। उसके बाद यदि हम देखेंगे राजा दाऊद, राजा दाऊद जो है वो परमेश्वर पर भरोसा करने वाला है। एक ऐसा राजा है जो पाप तो किया, लेकिन उसका जो भरोसा जो परमेश्वर पर है इतना ज्यादा मजबूत था, इतना ज्यादा पावरफुल था, वो जानता था कि मेरा प्रभु मुझको संभालेगा, मेरा प्रभु मुझको दृढ़ करेगा, मेरा प्रभु मुझसे प्रेम करेगा, मेरा प्रभु मुझको कभी नहीं छोड़ेगा। और जिसको प्रभु परमेश्वर ने चुना, जिसको परमेश्वर ने इस्राएलियों पर राजा होने के लिए चुन लिया, जो एक राष्ट्र को स्थापित किया, ऐसे राजा जो यहूदा का जो राजा है, उसी के कुल में हमारा उद्धार करता यीशु नासरी जन्म ली है। और जब ये राज साम्राज्य जो है दो भागों में बढ़ गया, पहला जो राज्य है जिसको दक्षिण साम्राज्य बोलते हैं और उसको यहूदा के नाम से जानते हैं, जहां पर यहूदी लोग हैं, जहां पर बिन्यामीन के गोत्र के लोग हैं और ये प्रभु के नजदीक में है। और यदि हम देखेंगे उत्तरी साम्राज्य जो है, ये कौन, क्या नाम गिना गया, इसको दिया गया इजराइल। और इन दोनों के बीच में बहुत से युद्ध हुए और उनमें से एक राजा के बारे में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आसा के बारे में, ये 910 ईसा पूर्व में इन्होंने अपने राजा होने के बाद अपनी सेवा को यहूदा में दिया। और जब ये राज्य गद्दी में बैठा तो उस समय
राज्य का जो स्थिति था बहुत ही मुश्किल घड़ी से होकर गुजर रहा था, क्योंकि कनानी धर्म के कारण पूरे यहूदा में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ था। ऐसे ऐसे देवी देवताओं का पूजा वहां पर किया जा रहा था, ऐसे ऐसे वहां पर रीति रिवाजों का पालन किया जा रहा था, जिसके द्वारा जो इस्राएली जो यहूदा जो पूर्वज जो लोग हैं वो पाप के दासत्व में जाते चले गए। वो अपने परमेश्वर यहोवा को भूलते चले गए। यहाँ पर वो कोई व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ना वो आगे का पालन कर रहे हैं, यहाँ पर ना वो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। लेकिन जब आसा राजा बना तो उसने पूरे 10 वर्ष तक प्रियो, यहाँ पर अद्भुत बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँ। पहली बात आसा राजा के जीवन के द्वारा हमको सीखने को मिलता है, वो यहोवा पर भरोसा करने वाला व्यक्ति था। वो यहोवा पर भरोसा ऐसा रखता था कि जब बड़ी बड़ी सेना उसके विरोध में आ जाए, उसके डबल संख्या में भी सेना हो, जो एनिमी है जो उस पर विजय प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं, उस समय ये राजा बोलता है, हे परमेश्वर यहोवा, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। प्रभु तेरे नाम को लेकर हम यहाँ पर आए हैं, इन लोगों से युद्ध करने के लिए आए हैं, लेकिन हमारा भरोसा केवल तुझ पर है। कोई भी इंसान तुझ पर कभी प्रबल नहीं हो सकता। ऐसा भरोसा रखने वाला ये आसा राजा था। और देखिए क्या हुआ जब ये राज्य में आया और पूरे उस राज्य में जब अपना आरंभिक जो कार्य जो उन्होंने किया, क्या किया, हर एक प्रकार के झूठे धर्म को, हर एक प्रकार के घिनौने रीति रिवाज को ये क्या करता चला गया, यहूदा के नगरों से ये दूर करता चला गया। एक नया सुधारक के रूप में ये सामने आ रहा है, एक अच्छा रिवाइवल के रूप में ये राजा यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञा को इस जगह प्रकट कर रहा है और वो पूरे यहूदी लोग को बोल रहा है, अब से यहोवा की खोज में लगे रहो। साथ ही साथ ये जो यहूदा में जो भ्रष्टाचार था, यहूदा में जो नाना प्रकार के ऐसे रीति रिवाज थे, इसको तो दूर कर रहा था, उसके साथ ही साथ ये अपने साम्राज्य को सुदृढ़ कर रहा था। हालेलुया। ये ऐसा राजा था, ये सफाई तो कर रहा है, ये तो एक आत्मिक रिवाइवल ला रहा है। वो खुद ब खुद एक स्पिरिचुअल राजा के रूप में अपने छवि को अपनी प्रजा के सामने ला रहा है और उसके प्रजा के लोग जान रहे हैं ये जो राजा है ये परमेश्वर पर भरोसा करने वाला है और इसके ऊपर, इसके साथ हम रहेंगे तो बहुत से युद्ध को हम लोग जीतने पाएंगे। क्योंकि प्रभु जब हमारे साथ है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है। जब प्रभु का हाथ हमारे कलीसिया में है, हमारे परिवार में है, हमारे राज्य में है, तो कोई भी विपत्ति आपको और मुझको हरा नहीं सकती। ऐसे यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करने वाला ये राजा था और पूरे 41 वर्ष तक एक यहूदा में वो राज्य करता रहा। ये अच्छी रीति से शुरुआत तो किया, यहां तक प्रियो जब ये युद्ध को लड़ा, जब ये खुशियों से जब युद्ध को जीता और जीतने के बाद ये जब प्रभु परमेश्वर के नजदीक में रहा और वो लोगों के सामने खड़े होके वो क्या बोल रहा है अपने लोगों को, मेरी ये आज्ञा है कि तुम क्या करो, यहोवा की व्यवस्था, उसके वचनों को, उसकी आज्ञा का पालन करो और नित्य उसके खोज में लगे रहो। ये उनका एक परमेश्वर के सामने एक वाचा था कि प्रभु अब पूरे मन से, पूरे जीव से प्रभु तेरी खोज में लगे रहेंगे। क्योंकि यहूदी लोगों का यही एक मनसा था, यही उनका एक दर्शन था कि वो प्रभु परमेश्वर की खोज में लगे रहे, जिसके द्वारा बड़े बड़े कार्यों को करने पाएंगे। तो ये कार्य चलता गया। बहुत से डेवलप आसा राजा ने किया। क्या क्या किया, सरपना को बनाया, बोला यहूदियों को आओ मेरे साथ मिलकर ऊंचे ऊंचे गढ़ को स्थापित करो, गढ़ वाले शहरों को तुम स्थापित करो और चारों तरफ तुम क्या बनाओ, सरपना बनाओ। एक अच्छे राजा के रूप में ये खड़ा हुआ है, एक अच्छे बलवान के रूप में ये अपने प्रजा का नेतृत्व कर रहा है और उसका जो नाम है चारों तरफ फैलता चला जा रहा है। यहाँ तक कुशी लोग जो थे, कुशियों जो लोग थे, ये इतने डर गए परमेश्वर से और उसके बाद दोबारा उनके ऊपर आक्रमण करने के बारे में सोचे भी नहीं। वो बोले नहीं, ये यहोवा परमेश्वर इतना सामर्थी है, इनके ऊपर
हाथ लगाना भी हमारे लिए बहुत ही खतरा है। क्योंकि ये राष्ट्र दो भागों में बढ़ गया है, लेकिन ये राजा के नेतृत्व में यहां तक जो इस्राएल गोत्र के जो लोग थे वो लोग भी प्रभावित होकर बोल रहे नहीं, ये आसा राजा के साथ यहोवा परमेश्वर है। इससे डबल डबल जो सेना जो थे 10-10 लाख सेना जब इसके विरोध में खड़े होते थे, ये परमेश्वर को ढूंढता था और बोलता था, हे परमेश्वर यहोवा, मैं तेरे नाम को लेके आया हूं और मेरी सारी प्रजा तुझ पर भरोसा करती है, तू ही हमको क्या कराएगा, विजय दिलाएगा। सब कुछ होता चला गया। सोचिए, इतना साल भर 41 वर्ष तक वो यहूदा में राज्य किया और वो एक मिसाल उस बीच में वो वहां पर एक मिसाल वो खड़ा किया, क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखता था। दूसरी बात यहाँ पर यदि हम देखेंगे, वो इतना ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा करता था, इवन उसके घर वाले भी यदि परमेश्वर यहोवा पर भरोसा न करे, उनको भी उनके पदवी से हटाने का सामर्थ्य रखता था। हालेलुया। उसकी जो माँ थी, उसकी माँ का नाम माका है, और वो जो कनानी जो देवी देवता है उनका एक घिनौना मूर्त बनाकर उसकी उपासना करती थी। यहाँ तक देखिए, राजा आसा परमेश्वर के प्रति इतना लॉयल है, परमेश्वर के प्रति इतना ईमानदार है, वो ये नहीं देखा कि वो मेरी माँ है, लेकिन उसने पूरे यहूदा नगर से क्या कर दिया, हर एक प्रकार क्या करते थे, वहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जाके वर्शिप करते थे, है ना, और उनके लिए वेदी बनाते थे। यहां तक वो सूर्य की प्रतिमा बनाते थे, उसकी उपासना में लगते थे। ये जो लोग थे प्रभु परमेश्वर भरोसा करने वाले, लेकिन ये ऐसी स्थिति थी प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर वचन का भय कोई नहीं मानता था, प्रभु के बातों का पालन नहीं कर रहा था। ऐसी परिस्थिति में वो आसा प्रभु परमेश्वर के वचनों को लेकर खड़ा हुआ और इसलिए वो कामयाबी हुआ, इसलिए उसको कामयाबी मिली, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा करने वाला था। यहाँ पर एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने विषय क्या बताया था, शुरुआत अच्छा अंत बुरा। इस एग्जाम्पल के द्वारा बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी और ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, आधे घंटे में समाप्त करूंगा। तो एक कपल है, पति पत्नी, उनको उनके गांव को जाना था और उनके गांव तक पहुंचने के लिए उनको एक तालाब है उसको पार करना था। जो तालाब जो नदी है बहुत ही बड़ा नदी है, और उसको पार करने के लिए वहां पर एक बुजुर्ग माझी है, वो गोल सा एक उसके पास नाव है, गोला सा एक नाव है, और उसी नाव में जब वो जाके बैठते हैं और दोनों पति पत्नी बैठते हैं और बैठ के जब अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं, जब धीरे 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 नदी के बीच में पहुंचते हैं तो उसकी पत्नी डरने लगती है और डर के बोलती है, जी अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग डूब के मर जाएंगे, अब गहरा बहुत ज्यादा होता जा रहा है और जो नाव है ये बहुत ही ज्यादा हिल रहा है। और उस समय उसका पति किससे बात करता है, वो माझी से बात करता है और माझी को बोलता है, माझी भाई आप कितने वर्षों से इस नाव को चला रहे हो, क्या जब आप इस नाव को चला रहे हो, क्या आपके इस कार्य में अभी तक कोई व्यक्ति पानी में डूब के मरा है कि नहीं? तो माझी बोलते हैं, साहब मैं तो 45 वर्षों से जब मैंने होश संभाला तब से इस नाव को मैं चला रहा हूं और मेरे कार्यकाल में जब से मैं इस नदी से लोगों को पार करता हूं अब तक कोई भी मेरे नाव से डूब के नहीं मरा है और कोई भी घटना नहीं हुई है। तो ऐसा कौन बोलता है? माझी बोलता है। और जैसा इन बातों को सुनते चली जाती है वो पत्नी है ना, वो उसका विश्वास और भी ज्यादा स्ट्रांग होते चले जाता है, उसका मनोबल और भी ज्यादा बढ़ते चले जाता है। अब उसको पूरा विश्वास हो गया है ये जो माझी है कितने सालों से इस नाव को चला रहा है और जो जो इसके नाव में बैठे हैं अब तक कोई भी डूब के नहीं मरा और कोई भी आकस्मिक घटना नहीं घटी है। उसका मनोबल बढ़ता है और वो किनारे तक पहुंच जाते हैं। बोलने का मतलब ये है, जब आप और मैं प्रभु परमेश्वर भरोसा करते हैं, जब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, भले वो अपने लोगों को चलाने के लिए, उनके ऊपर राज्य करने के लिए, भले उसने राजा को चुना, भले राजा हो, भले वो प्रजा हो,
भले कोई भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु परमेश्वर की आज्ञा सबके लिए बराबर है। प्रभु परमेश्वर का नियम सबके लिए बराबर है। और ये जो आशा राजा है, ये देखिए जब प्रभु पर भरोसा करता था, उसकी आज्ञा का पालन करता था, उसके लिए बताया जाता है वो अन्याय से घृणा करता था, पाप से वो बहुत ही नाराज होता था, लेकिन धर्म के काम से वो आनंदित होता था और प्रभु की महिमा के लिए वो हर समय तैयार रहता था। और जब सुना कि उसकी माता जो माका, उसने क्या काम किया है, उस देवता की उपासना में लगी हुई है, यहां तक उसने अपनी माता को उसके राजमाता के पद से उसको खसका दिया। और क्या किया, जो उन्होंने मूर्त जो बनाई थी उसको चूर चूर करके उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो इससे हमको देखने को मिलता है कि आशा राजा जो है वो प्रभु परमेश्वर के प्रति क्या है, इतना ज्यादा डेडिकेटेड है, क्योंकि उसने देख लिया कि जब जब मैंने प्रभु परमेश्वर को खोजा है, चारों तरफ के शत्रुओं से प्रभु परमेश्वर उसकी मदद की। पूरे वर्षों तक, पूरे 10 वर्ष तक वो विश्राम के साथ जीवन व्यतीत करते रहा। कोई भी युद्ध नहीं हो रहा है, कोई भी उसके विरोध में खड़े नहीं हो रहा है, क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। इवन यदि आप और मैं देखेंगे, आज हम प्रभु परमेश्वर पर भरोसा करते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को एक बार ईसाई बनना है, लेकिन जीवन के अंतिम समय तक हमको एक अच्छा ईसाई बनना है। जीवन के अंतिम समय तक एक अच्छा उसका पुत्र और पुत्री बनना है। भले मैं कितनी भी बलवान हो जाऊं, भले मैं कितनी भी बड़ा हो जाऊं, भले मैं कितनी भी नॉलेज को प्राप्त करूं, भले मैं अपने राज्य काल में मैं कितने युद्ध को भी लड़ूं और बहुत से लोगों को अपने अधीनस्थ में ला दूं, तब भी मेरा जो भरोसा है मेरे प्रभु की ओर होना है, न कि कोई दूसरे लोगों की ओर होना है। और एक ऐसा घटना राजा आशा के साथ घट गया। वो प्रभु को खोजने वाला व्यक्ति, प्रभु परमेश्वर को भरोसा करने वाला व्यक्ति, हर एक असंभव काम को प्रभु ने उसके लिए संभव कर दिया। उसको धीरे धीरे उसके राज्य काल में उसको बढ़ाता चला गया। प्रभु परमेश्वर अगुवाई में उसने ऊंचे ऊंचे गढ़ और नगरों को उसने बसाया, बड़े बड़े कार्य किए, धार्मिक कार्य किए, लोगों को प्रभु परमेश्वर की व्यवस्था की ओर, प्रभु परमेश्वर के वचन की ओर, प्रभु परमेश्वर के आगे कैसा पालन करना है, तरह तरह से प्रभु परमेश्वर की महिमा में, प्रभु परमेश्वर की जय जयकार के लिए उसने अपना जीवन दिया। उसके बाद जब युद्ध जीतता है, युद्ध जीतने के बाद क्या होता है, यहां पर क्या लिखा हुआ है 8वें पद में, क्या खुशियों और रूपियों की सेना बड़ी न थी। वो यहां पर हनानी दर्शी उसके पास आ रहा है और उसको बता रहा है, हे राजा आशा, तू तो यहोवा पर भरोसा रखता था, लेकिन अब तेरे को क्या हो गया, और तू अराम के राजा बेनहदरत पर भरोसा किया और तू अपना सोना चांदी जो उस मंदिर में रखा हुआ था, प्रभु के भवन में रखा हुआ था, जो तेरे उस राजमहल में रखा हुआ था, पूरा सोना चांदी लेके तू किसको दे रहा है, एक पराये व्यक्ति को दे रहा है। और उससे तू बोल रहा है कि तुम उससे संधि कर, तुम उससे मेल कर, मुझसे दोस्ती में से फ्रेंडशिप कर, ताकि हम उस भाषा को खत्म कर देंगे। क्योंकि बादशाह कौन था, इस्राएल का राजा था, जो युद्ध करने की तैयारी कर रहा था। और वो रामा को जो है इतना ज्यादा दृढ़ कर रहा था, और वो नहीं चाहता था कि आशा के पास लोग जाके मिले और उससे संपर्क करें, उसी मनसा के साथ जो बादशाह राजा था, इस्राएलियों का राजा, वो ऐसी योजना बना रहा था, क्योंकि वहां पर कीमती पत्थर थे, कीमती लकड़ियां थे, जिसके द्वारा अपने साम्राज्य को और भी ज्यादा वो मजबूत करना चाह रहा था। लेकिन प्रभु परमेश्वर ने दया किया, क्योंकि आशा राजा जो है प्रभु पर भरोसा करता था और वो विजय प्राप्त किया। और क्या किया, वहां के पत्थरों को, वहां के लकड़ियों को ले गया और अपने यहूदा में क्या किया, वो उसको और बढ़ाया और अपने नगरों को दृढ़ किया और प्रभु परमेश्वर के नजदीक में बना रहा। उसके बाद ओदेद एक भविष्यवक्ता, एक व्यक्ति आता है, उसको बोलता है, उसकी सराहना करता है, उसकी प्रशंसा करता है, राजा तू प्रभु परमेश्वर का भय मानता है, और देख एफ्रेम और यहाँ से जो भी घिनौनी वस्तुओं को रखा था उसको लाओ और उसको दूर करो। और दूर करने के बाद जो युद्ध पर उसने जो विजय प्राप्त किया था, और वहां पर क्या करता है, 700 बैलों और 7000 भेड़ बकरियों को क्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं और उस जगह वाचा बांधते हैं। प्रभु नहीं वाचा बांध रहा है, यहाँ पर पूरे यहूदी लोग वाचा बांध रहे हैं और बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम संपूर्ण मन से,
पूरे जीव से प्रभु परमेश्वर की खोज में लगे रहेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु हमारी सहायता और मदद करने वाला है। एक गलती आशा राजा के जीवन को बदल दिया। एक गलती उसकी आशीष जो प्रभु परमेश्वर की ओर से वो प्राप्त करता था, उससे वंचित होना पड़ा, और वो दूसरे व्यक्ति, दूसरे साम्राज्य के उस राजा पर भरोसा करता है, जिसके लिए परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बोलता है, क्या मैं कुशियों और लुबियों के इतने बड़े बड़े सेनाओं से तुझे विजय प्राप्त नहीं करा? क्या तुझको जीत हासिल नहीं हुई? तुझको विजय दिलाया, लेकिन तो भी जिसको मैं तेरे अधीन में करने वाला था, उससे तूने मदद की, वार की, तूने उससे मदद ली, और प्रभु परमेश्वर दृष्टि में गिर गया। और प्रभु ने अपने सेवक हनानी को उस जगह भेजा, और बड़े दृढ़ता के साथ हनानी गया और बोला, हे राजा आसा, तूने जो प्रभु परमेश्वर को भरोसा करता था, अपने परमेश्वर भरोसा न करके तूने ऐसे पराये देश के उस राजा पर भरोसा किया, और तूने उन धन दौलत को दिया। मेरे साथ तू संधि कर, और तू बासा पर क्या कर, चढ़ाई कर, उससे युद्ध कर। और तू ऐसा करके प्रभु परमेश्वर प्रकोप को क्या कर दिया है, भड़का दिया है। तूने प्रभु परमेश्वर को झूठा साबित कर दिया। इन दिनों में ऐसी होता है, जब हम छोटे विश्वासी रहते हैं, धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं, धीरे धीरे वचनों में बढ़ते चले जाते हैं, बड़ा स्थान मिलता है और वरदान मिलता है, हम अपने आप को एकदम सुपरसीड, अपने आप को लोगों के सामने प्रकट करते हैं, और मैं सब कुछ जानता हूं, मैं अपने बुद्धि के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन प्रभु परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? नीति वचन उसका 3 अध्याय उसके 5 और 6 पद में क्या बोलता है? तू अपनी समझ का सहारा नहीं ले। ये यहूदा का राजा, इसने अपनी समझ का सहारा लिया, और तू अपने दृष्टि में बुद्धिमान न बन। हर एक कार्य में तू प्रभु परमेश्वर को प्रथम स्थान दे, तो तुझको वो क्या करेगा? सफल बनाएगा, तेरे लिए मार्ग तैयार करेगा। लेकिन आशा राजा ने क्या कर दिया? एक गड़बड़ कर दिया। उसने प्रभु परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़कर अपने इतिहास को वो भूल गया, अपने पिछले जीवन को भूल गया, जहां पर उसका यहोवा उसके संग रहा। और यहाँ पर प्रभु परमेश्वर को अपने नबी के द्वारा उनके सामने इन बातों को बोलना पड़ा। जब जब तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। जब जब तुम उसकी आज्ञा का पालन करोगे, तुम्हारा यहोवा तुम्हारी जरूरत को पूरा करेगा। लेकिन जिस दिन तुम यहोवा परमेश्वर को तुच्छ जानोगे, जिस दिन तुम प्रभु परमेश्वर को नहीं ढूंढोगे, उस समय से तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी मदद नहीं करेगा। वही कार्य यहूदा के राजा आसा ने किया। वो अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गया, और इतना ज्यादा हठीला हो गया, इतना ज्यादा वो उसका मन पत्थर जैसा हो गया। उसको बार बार अवसर मिल रहा था, लेकिन वो प्रभु परमेश्वर को दुहाई देने के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया। और जब ये हनानी उसके पास पहुंचा और बोला, हे आसा राजा, तूने यहोवा के विरुद्ध में पाप किया है, तूने गलत काम किया है, तूने ऐसा किया है जो तेरे को नहीं करना चाहिए था। तेरा प्रभु तुझसे इतना प्रेम करता था, तेरे द्वारा यहूदा में एक नया रिवाइवल लेके आया, लेकिन तू इन बातों को भूल गया, और जो उसके दृष्टि में गलत था उन्हीं बातों को कर दिया। तो राजा आसा ने क्या किया? राजा आसा ने इस दर्शी को काट में लटका दिया, और बहुत से यहूदा के जो लोग हैं उनको सताना आरंभ कर दिया। जब 39 वर्ष में जब ये राज्य कर रहा था, 39 वर्ष का जब राज्य कर रहा था, उस समय उसके पैर में क्या हो गया? घाव हो गया। उस समय भी उसका मन नहीं बदला, उस समय भी वो प्रभु परमेश्वर की ओर उसका मन नहीं फिरा, और वो परमेश्वर की ओर जाने की बजाय वो वैद्यों को बुलाकर अपने इलाज करा रहा है। वो प्रभु जो उसकी मदद करता था, वो प्रभु उसके राज्य काल में उसके संग साथ रहा, वो प्रभु बड़े बड़े युद्ध को जीतने में उसकी मदद की, वो प्रभु पूरे सरपाह को बनाने में उसकी मदद की, वो प्रभु पूरे उसके राज्य के लोगों को उसके प्रति प्रेम डालकर उसके प्रति भरोसा रखने की ऐसी मनोवृत्ति प्रभु परमेश्वर ने स्थापित किया। उन बातों को भूल गया है। बार बार अवसर मिला, बार बार अवसर मिला, लेकिन ये हठीला हो गया। ये प्रभु परमेश्वर को पुकारने के लिए अब अपने आप को
तैयार नहीं कर रहा है। पहले वो प्रभु से प्रेम करता था, लेकिन अब प्रभु से प्रेम नहीं कर रहा है। पहले प्रभु को खोजता था, लेकिन अब खोजने की मनोवृत्ति उसकी खत्म हो गई। पहले प्रभु पर भरोसा करता था, अब उसके जीवन क्या हो गया है, प्रभु पर भरोसा नहीं कर रहा है। पहले हर एक बातों के लिए, हे प्रभु तेरी दोहाई मैं देता हूं, प्रभु तू मेरी मदद कर, वो प्रकार की मनोवृत्ति अब आशा राजा के जीवन से खत्म हो गया और वो उसके पैर में घाव हो गया। और देखिए 41 वर्ष तक यहूदा में राज्य किया और एक समय आया वो अपने पाप से नहीं फिरा, वो अपने गलत कार्यों से नहीं फिरा और ऐसे गलत कार्य करता चला गया। और क्या हुआ, उसका परिणाम उसकी मृत्यु हो गई। उसने आरंभ तो बहुत ही अच्छा किया था, लेकिन उसका अंत बहुत ही बुरा हुआ। प्रियो, ये मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु इसके द्वारा हमको क्या दे रहा है, एक चेतावनी दे रहा है। प्रभु इस राजा आशा के द्वारा इसके जीवन शैली के माध्यम से हमको एक चेतावनी दे रहा है कि जब तक आप और मैं प्रभु परमेश्वर को खोजते रहेंगे आपके जीवन के अंतिम श्वास तक, तब तक प्रभु परमेश्वर आपके चारों तरफ रहेगा, आपको घेराबंदी करके हर प्रकार की समस्या से बचाएगा। लेकिन एक दिन जब आप और मैं प्रभु परमेश्वर को ढूंढना खत्म कर देंगे, आपका परमेश्वर भी आपको भूल जाएगा। आज में हमको इन बातों को जानना है। जानते हैं इतिहास की पुस्तक के माध्यम से प्रभु परमेश्वर ने इस सत्य इतिहास की पुस्तक के दर्शन को प्रभु परमेश्वर एक नए अर्थ, एक नए सामर्थ्य की ओर हमको लेके चलता है। हमको बताना चाहता है इन घटना के माध्यम से हमको कैसा जीवन व्यतीत करना है। इन घटना के माध्यम से प्रभु हमको बताना चाहता है कि हमारा जीवन एक्चुअल में कैसा होना है। इस परिस्थिति के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपको और मुझको एक नए सामर्थ्य के साथ खड़ा कर सकता है और हमको बोलना है, प्रभु हम अपने जीवन के अंतिम श्वास तक खुदा बहा तुझको धन्यवाद दें, तेरी महिमा करें, तेरी इबादत करें। हमारा स्थिति ऐसा ना हो प्रभु हम शुरुआत अच्छा करें, हमारा अंत बुरा हो। ऐसा हम ना हो हमारे साथ कि प्रभु हम जीवन के अंतिम श्वास तक तेरे ऊपर भरोसा रखने का वादा किए हैं। हम लोगों ने भी यहूदियों के समान बोल दिए, प्रभु हम अपने पूरे मन से, अपने पूरे जीव से तेरे को खोजेंगे। लेकिन कुछ देर के बाद हमारा क्रोध क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। हमारा कमिटमेंट क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। हम प्रभु परमेश्वर झूठा ठहरा रहे हैं। ऐसा प्रभु जो हमारी रखवाली कर रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, हम उसको नीचा कर रहे हैं। और बार बार ऐसी गलती करने के द्वारा हम प्रभु परमेश्वर हृदय को क्या कर रहे हैं, दुखित कर रहे हैं। प्रिय, आज का समय प्रभु परमेश्वर ने हमको इसलिए दिया है कि यदि हम सचमुच में प्रभु परमेश्वर को खोजना छोड़ दिए हैं, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को खोजना छोड़ दिए हैं, तो आज हमारे लिए समय है हम उनको खोजें। हमारे जो माझी है, हमारे मझधार को वही किनारे में ले जाने वाला है। भले हम नए विश्वासी भी क्यों ना हो, भले हम पुराने विश्वासी भी क्यों ना हो, यदि हमारे नाव का माझी, यदि हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उसको नहीं चला रहा है, कहीं ना कहीं हमारे नाव में कुछ गड़बड़ी है। इसलिए हमको जानना है जो हमारे नाम को चला रहा है वो हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। उस पर भरोसा करेंगे तो सचमुच में एक दिन हम अपने उस किनारे में पहुंचेंगे। हम गीत गाते हैं, सियोन देश हमारा है देश, जाना है अपने देश, है ना। जिस तरह से इस्राएल लोग कहां पर पहुंचे, खनान में पहुंचे, आप और मैं कहां पर पहुंचेंगे, प्रभु परमेश्वर के घर में, जो पुत्र ईसा मसीह के द्वारा बता दिया गया कि जहां मैं जाता हूं तुम्हारे लिए वहां पर जगह बनाऊंगा। और वो जो है हमारा माझी जो हमको क्या करेगा, सिर्फ शांति से प्रदान करेगा और हमको अपने आय से नवाजेगा। और हमको आशा राजा के जीवन से हमको यही देखने को मिलता है, उसने शुरुआत बहुत ही अच्छा किया था, बहुत ही धार्मिक कार्य किए, बहुत ही बदलाव किए, बहुत से चीजों को उसने बनाया। लेकिन पिता प्रभु परमेश्वर का वचन सबके लिए एक बराबर है। हम कितनी भी अच्छा काम करें, 99% हम अच्छा काम करें, 1% यदि हमारे जीवन में बुरी बात दिखी, उसके कारण हमको क्या भुगतना पड़ेगा, स्वर्ग को छोड़ कहां पर जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। इसलिए हमको जानना है कि हमारा प्रभु पवित्र है और उसने हमको बुलाया है तो उसके आगे का पालन करना है। प्रभु को बोलना है, प्रभु हमारी मदद कर ताकि हम अच्छी शुरुआत करें और उसका अंत भी अच्छा हो। क्योंकि हमारा अंत जो है हम पौलुस के जैसा कह सकते हैं। तीमुथियुस को पौलुस बोलता है कि अब मेरा कुछ करने का समय संसार से पहुंच गया है, मैंने अपनी अच्छी कुश्ती लड़ ली है। ये एक अच्छी शुरुआत है और एक अच्छा
अर्थ है। वो बोलता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। एक अच्छा शुरुआत है, एक अच्छा अर्थ है। वो बोलता है कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली कर ली। एक अच्छा शुरुआत है, एक अच्छा अंत है। और वो बोलता है कि जीना मसीह मर जाना लाभ, एक अच्छा शुरुआत है, एक अच्छा अंत है। इसी के माध्यम से, इसी के द्वारा प्रभु परमेश्वर से हम साथ मिलेंगे और प्रभु परमेश्वर को की हम महिमा इबादत करेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं धन्यवाद देती हूँ रेवरेंड टेल दास को कि आज उन्होंने हमें आत्मिक भोजन से तृप्त किया। परमेश्वर पिता उन्हें अपनी सेवकाई में और अधिक इस्तेमाल करे। और इस समय हम बैठे बैठे पुनः एक गीत गाएंगे और इसी समय हम अपनी सांसारिक भेंट परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। गीत की संख्या है 539 नंबर का, कुछ कमती ना हमको होगी, मेरा यीशु मसीह है कड़ा दिया। मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया। कुछ कमती न मुझको होगी, कुछ कमती न मुझको होगी। मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया। मुझे हरी हरी घास चराता और निर्मल पानी पिलाता, मुझे हरी हरी घास चराता और निर्मल पानी पिलाता। मुझे भूख प्यास न होगी, मुझे भूख प्यास न होगी। मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया। वही मेरी जान बचाता और सच्ची राह दिखाता, वही मेरी जान बचाता और सच्ची राह दिखाता। उस राह में फतन ना होगी, उस राह में फतन ना होगी। मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया। मृत्यु का भय जब छावे और मेरी जान दुख पावे, मृत्यु का भय जब छावे और मेरी जान दुख पावे। तेरी छड़ी से हिम्मत होगी, तेरी छड़ी से हिम्मत होगी।
मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया। मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया। मेरे दुश्मन को वो भगाता, मेरा दस्तरख्वान बिछाता। मेरे दुश्मन को वो भगाता, मेरा दस्तरख्वान बिछाता। नष्ट उनकी ताकत होगी, नष्ट उनकी ताकत होगी। मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया। मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया। मेरे सर पर तेल वो मलता, प्याला भी मेरा छलकता। मेरे सर पर तेल वो मलता, प्याला भी मेरा छलकता। तेरे घर में खुशी तब होगी, तेरे घर में खुशी तब होगी। मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया। मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और इस समय भेंट के लिए प्रार्थना की जाएगी और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे हमारे पास्टर इंचार्ज रेवरेंड एस सुना साहब और उन्हीं के आशीष वचन के द्वारा हम आज की इस आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम इस भेंट को परमेश्वर पिता को अर्पित करें जो हमने प्रभु के चरणों पर रखा है, और प्रत्येक परिवार से हमारी यही विनती है कि परिवार का मुखिया भेंट के पात्र को अपने हाथों में ले लें और हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। समस्त आशीषों के देने वाले हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। आज के इस पवित्र आराधना के अंतिम चरण में हम उन आशीषों को स्मरण करते हुए, उन बरकतों को स्मरण करते हुए जो कि आपने हमारे जीवन में हमें प्रदान किए हैं, आपके सन्मुख धन्यवाद के साथ इस भेंट को रखते हैं। परमेश्वर पिता, आपने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह को प्रकट किया है और आपकी दया से, आपके अनुग्रह से आपने हमारी हर एक आवश्यकता को, हमारी हर एक जरूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया है। आप ही हैं जो हमको खाने के लिए खाना देते हैं, आप ही हैं जो हमको पहनने के लिए वस्त्र देते हैं, आप ही हैं जो हमको शरण स्थान देते हैं। घर में, परिवार में, कलीसिया में आपने हमको स्थान दिया है, हम आपकी महिमा करते हैं। और न सिर्फ इतना ही, लेकिन अपने जीवन को गतिमान और चलायमान बनाए रखने के लिए, जीवकोपार्जन के लिए आपने हमको कार्य भी दिया है, कार्य करने की ताकत और क्षमता भी आपने दी। हमें स्वस्थ रखा परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आज बड़ी नम्रता और दीनता के साथ इस बात को स्मरण करते हुए कि जो उपकार आपने हमारे जीवन में किए उनका बदला तो हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हम उद्धार का कटोरा उठाकर आपसे प्रार्थना करते हुए जो कुछ परमेश्वर पिता हमने अपने कमी और घटी में से दिया है उसे बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ आपके सम्मुख रखते हैं। हमारी विनती है कि आप इस भेंट को ग्रहण करें, प्रत्येक देने वाले को आप आशीष दें
आपका वचन है कि आप हर्ष से देने वालों से प्रेम रखते हैं। प्रत्येक देने वाले को आप अपनी स्वर्गीय आशीष प्रदान करें। उनके जीवन पे, उनके घर पे परमेश्वर पिता उनकी रोजी रोटी पर, उनकी कमाई पर आपकी आशीष हमेशा बनी रहे। किसी भी अच्छी और भली वस्तु की कमी घटी ना हो, लेकिन जैसा आपका वचन कहता है कि जो यहोवा का भय मानता, उनकी आज्ञाओं का पालन करता, परमेश्वर पिता वो अपनी कमाई को खाने पाते और उनका भलाई होता है। आपकी भलाई उनके साथ जीवन पर्यंत बनी रहे। परमेश्वर पिता, हम आज के पवित्र संदेश के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया है। परमेश्वर पिता, आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में जीवन पर्यंत हम आपकी खोज में लगे रहें और उसके साथ किसी भी प्रकार का समझौता ना करें, लेकिन हमारा मन पूर्ण रूप से आप पर लगा रहे, ताकि हमारी शुरुआत भी अच्छी हो, हमारा अंत भी अच्छा हो। परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से राजा आसा ने एक अच्छी शुरुआत की, वही अच्छी शुरुआत करने के लिए आप हम पर दया करें। और परमेश्वर पिता, न सिर्फ अच्छी शुरुआत करने के लिए, लेकिन हमारे जीवन का अंतिम श्वास आप पर भरोसा रखते हुए निकलने के लिए भी आप हम पर दया करें, ताकि खुदावन हमारा जीवन एक अच्छे उदाहरण के रूप में स्मरण कराया जाए, न कि एक ऐसे उदाहरण के रूप में जिसका अंत सही नहीं था। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना और विनती है, जिस प्रकार से उसने परमेश्वर पिता आप अपनी दृष्टि आपकी ओर उठाई और आपने अपने भविष्यवक्ता के माध्यम से इस बात को सबके सम्मुख प्रकट किया कि आपकी दृष्टि संपूर्ण जगत में मनुष्यों को मनों को जांचती फिरती है, कि देखिए किसका हृदय आपकी ओर निष्कपट है, कि आप उनकी सहायता में अपनी सामर्थ को प्रकट करें। हाँ परमेश्वर पिता, आपके सन्मुख हमारे हृदय निष्कपट रहे, आपके सन्मुख हमारा ध्यान हमेशा लगा रहे, ताकि हमारी सहायता की घड़ी में जब हमको सहायता की आवश्यकता है, हम आपके पवित्र और महान हस्तक्षेप को अपने जीवन में महसूस कर सकें। ईश्वर पिता, हम निवेदन करते हैं कि यह भेंट जिस कार्य में लगाया जाता है, वो कार्य के द्वारा आपके राज और ज्यादा प्रसारित हो, आपका राज और ज्यादा फैले, और इस भेंट के साथ ही साथ हम अपने जीवन को भी आपके हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने प्रार्थना सुनी है और आशीष दी है। विनती उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम विश्वास हृदय के साथ आशीष ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हमें से हर एक के साथ आज से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता के बड़े अनुग्रह से आप सब सुरक्षित हैं, ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी हमारी कामना है। और इस समय में एक विशेष निवेदन आप सबों से मैं करने जा रहा हूं, आपका पासवान होने के नाते, कि जिस लिंक से आप इस आराधना में सम्मिलित होते हैं, उस लिंक को अवश्य ही आप सब्सक्राइब करें। और जैसा कि हमने पहले भी निवेदन किया है कि हमको कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स की आवश्यकता है, जिसके बाद हम अपनी आराधनाओं को लाइव आपके पास तक पहुंचा सकेंगे। सो इस बात को ध्यान में रखें कि आप स्वयं इसको सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों को, अपने परिचितों को, जिनके साथ आपका संबंध है, संपर्क है, आप उन सबों को भी सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य ही उत्साहित करें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दें। धन्यवाद।